दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक है, व्यापम से ये कुछ खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि पटवारी प्रशिक्षण जो चयन परीक्षा की एग्ज़ाम के डेट में संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, डेट पहले 10 अप्रैल की थी और उस डेट में भी संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ ही नई वैकेंसी आई हुई है। क्या है ये वैकेंसी, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आप अब आज अभी से उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और इस डेट को जो है बदल करके क्या रखा गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो स्टार्ट करते हैं इसी पीडीएफ से। पटवारी की प्रशिक्षण की डेट में जो है संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इसका डेट जो है 10 अप्रैल रखा गया था, लेकिन अब इसको जो है बदल दिया गया है उक्त तिथि को रामनवमी का पर्व होने के कारण। तो जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को के दिन जो है रामनवमी का पर्व पड़ रहा है। इस वजह से पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा को 17 अप्रैल 2022 को ये जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेट को चेंज कर दिया गया है, 17 अप्रैल यहाँ पर रहेगी और इस तरह से आपको एक हफ्ते का और अतिरिक्त समय मिल जाता है अपनी तैयारी के लिए। तो अपनी तैयारियों को बिल्कुल अच्छे से आप लोग करिएगा, एक हफ्ते का अतिरिक्त समय आप लोग को मिल गया है। चलिए अब नज़र डालते हैं जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 9 मार्च है, यानी आज से अभी से आप लोग आवेदन कर पाएंगे 3 अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल लास्ट डेट रहेगा। त्रुटि सुधार 4 से 6 अप्रैल। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 16 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा की जो संभावित तिथि है 24 अप्रैल रहेगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चार्ट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये पीडीएफ शो भी होगा। ये जो है ऑफिशियली तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम जो है 5 संभागीय मुख्यालयों में होगा। ठीक है, और इस तरह से इसका फीस भी रखा गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है और साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। संयुक्त भर्ती ये रहने वाली है एजीडीओ की। इसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो है 4 अलग अलग विभागों की वैकेंसी है और 4 अलग अलग विभागों में छत्तीसगढ़ शासन विधायी विधि और विधायी कार्य विभाग में 13 पद हैं। कार्यालय पंजीय सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में 6 पद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 13 पद हैं और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं इसमें जो है 10 पद हैं। तो इतने टोटल आप कर सकते हैं। इतने पदों के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 11 पद और नगर सेना वाले जो है विभाग में 3 पद हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इतनी वैकेंसी है यहाँ पर और सभी विभागों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं और अलग अलग इसके लिए अर्हताएं और क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए डिमांड की गई है। पूरी जानकारी देखेंगे, साथ ही सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए एक बार हम सिलेबस पर इसकी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली वैकेंसी है वो है नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं विभाग से। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 दोनों तरह के विज्ञापन है। ठीक है, दोनों तरह की वैकेंसी है और इसके लिए क्या क्या अर्हताएं रखी गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण और त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो और सेकेंड नंबर पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ मांगा गया है सहायक ग्रेड 3 में। इसके अलावा ये कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त हम लोगों ने देखा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो सहायक ग्रेड 3 में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ सिर्फ गति के बारे में कहा गया है, यहाँ प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ठीक है, जो की डिप्रेशन है उसके लिए प्रमाण पत्र इसमें नहीं मांगा गया है। और शारीरिक अर्हता इसमें जो है डिमांड किया गया है। शारीरिक योग्यता ऊंचाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। शारीरिक निःशक्त नहीं होना चाहिए इसके लिए और घुटने नहीं मिलने चाहिए, पैर समतल नहीं होना चाहिए, चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, दृष्टि संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए, एक आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 दूसरे की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से शारीरिक अर्हता है। और अन्य दो से अधिक जीवित संतान होने पर एक का जन्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस विभाग के लिए, नगर सेना वाले विभाग के लिए जो है कि डिप्रेशन प्रति घंटे के लिए प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ कुछ शारीरिक अर्हताएं मांगी गई है। ठीक है, आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तक यहाँ पर मांगा गया है।
और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। दोस्तों दूसरा जो विभाग है वो है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग। तो यहाँ पर इसके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है, ठीक है, उसके लिए हम देख लेते हैं। भर्ती में पात्रता की शर्तें, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए क्या मांगा गया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण शैक्षणिक योग्यता देखिएगा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी अंग्रेजी डाटा एंट्री 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा से संबंधित यहाँ पर प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। तो इस विभाग में दोस्तों प्रमाण पत्र मांगा गया है। उसी तरह सहायक ग्रेड 3 में भी यहाँ पर 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा 1 वर्षीय प्रमाण पत्र डिप्लोमा कंप्यूटर के लिए आपका होना चाहिए। साथ ही 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा 5000 की डिप्रेशन के लिए प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इस तरह यहाँ प्रमाण पत्र मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 40 वर्ष और अधिकतम जो है छूट के साथ 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए न्यूनतम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगला विभाग है वो है जो है कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, ठीक है। सहकारी संस्था के लिए कार्यालय पंजीयक के जो है पंजीयक कार्यालय से यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 4 पोस्ट हैं। कुल रिक्तियाँ जो है कुल मिलाकर 6 पोस्ट हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ जो है 6 पोस्ट हैं। यहाँ सहायक ग्रेड 3 के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नहीं है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर क्या योग्यताएं रखी गई है, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, आयु आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष इसके लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है वो कुछ इस तरह से है कि शैक्षिक अर्हता में आपसे मांगा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2, उसके अलावा 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपसे मांगी गई है। यहाँ भी जो है कौशल परीक्षा बस कहा गया है, यहाँ पर किसी तरह का प्रमाण पत्र जो है नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरी वैकेंसी हुई। देखते हैं चौथी वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं चौथे विभाग के लिए कुछ यहाँ पर जो है विधि और विधायी कार्यालय विभाग की ओर से, और इसके लिए क्या क्या अर्हताएँ मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 और प्रोग्राम डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर मांगा गया है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है आयु सहायक ग्रेड 3, ठीक है। आयु सीमा के लिए आप देख सकते हैं आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 वर्ष, ठीक है। अधिक से अधिक 35 वर्ष कहा गया है, मतलब 40 ही कहा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 और छूट के साथ 45 वर्ष। तो इस तरह से यहाँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। क्या क्या है चलिए एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सिलेबस आपका कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 200 नंबर के आपके 200 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 3 घंटा का समय होता है। सामान्य अध्ययन यहाँ पर 50 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान यहाँ पर सम्मिलित रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपके सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्न हो जाते हैं। 30 नंबर के आपका सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा। गणित के 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें हिंदी की, तो हिंदी के 40 प्रश्न 40 नंबर के रहेंगे यहाँ पर, इसको अच्छे से आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा 20 नंबर की आपकी अंग्रेजी भी पूछी जाएगी। साथ ही साथ तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है 200 अंकों का आपका ये प्रश्न पत्र रहता है। 3 घंटे का समय होता है और माइनस मार्किंग 1/4 होगा, 1/4 माइनस मार्किंग भी होगा इसमें। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न है। अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।